नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने का फैसला सुनाया है, लेकिन इस फैसले में एक जगह पाकिस्तान का भी जिक्र है। आज मैं आपके साथ इसी पर चर्चा करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पाकिस्तान कहां से आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी के 414 पेज के फैसले को 8 खंडों में बांटा है। ये एक बहुत बड़ा विस्तृत फैसला है। इसको 8 खंड में सुप्रीम कोर्ट ने बांटा है। अलग अलग खंड में अलग अलग चीजें कही गई। इसी फैसले के 8 खंडों में से एक खंड में दुनिया के विभिन्न देशों में विधेयकों को मंजूरी की लागू संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, और इसी खंड में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य देशों की व्यवस्था के साथ पाकिस्तान में लागू संवैधानिक व्यवस्था का भी जिक्र किया है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, जो राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियां तय करता है विधेयकों पर मंजूरी के मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पाकिस्तान का जिक्र आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि हमारे पड़ोसी देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि जब भी कोई बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा तो या तो राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर उस बिल को स्वीकृति देनी होगी, दे देंगे, या फिर राष्ट्रपति उस बिल को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर देंगे। लेकिन अगर वह बिल दोबारा बहुमत से पास होता है तो चाहे उसमें कोई संशोधन हुए हों या न हुए हों, राष्ट्रपति को हर हाल में 10 दिन में उस बिल को स्वीकृति देनी होगी। फैसले में आगे भी लिखा गया है पाकिस्तान की संवैधानिक व्यवस्था को बताते हुए कि अगर राष्ट्रपति 10 दिन में उस बिल को स्वीकृति देने में नाकाम रहते हैं तो उसे स्वीकृति किया मान लिया जाएगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में राज्यपालों के बिलों पर मंजूरी के संवैधानिक प्रावधान की भी चर्चा की है, और फैसले में कहा है कि पाकिस्तान के संवैधानिक उपबंध का जो उल्लेख किया है उसमें कहा है कि अनुच्छेद 105 यानी पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 105 कहता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री की सलाह के मुताबिक काम करेंगे। राज्यपाल मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री से सलाह पर पुनर्विचार करने की जरूरत बता सकते हैं। यानी पाकिस्तान में राज्यपाल मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री से कह सकते हैं कि बिल के बारे में वो अपनी सलाह पर एक बार फिर विचार करें। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद राज्यपाल को दी गई सलाह फिर से दे दी जाती है तो राज्यपाल को 10 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की जो व्यवस्था का उल्लेख फैसले में किया है उसमें साफ है कि पाकिस्तान में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को मंजूरी देने के लिए 10 दिन की समय सीमा तय है, और एक बार पुनर्विचार के लिए बिल लौटाए जाने के बाद अगर पुनर्विचार के बाद फिर वह बिल स्वीकृति के लिए आता है तो 10 दिन के भीतर में उसे अवश्य ही मंजूरी देनी होगी। तो ये तो थी पाकिस्तान की व्यवस्था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उल्लेख किया है। लेकिन पाकिस्तान एकमात्र देश नहीं है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक प्रणाली में विधेयकों को मंजूरी की तय संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था है सारे देशों में, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कुल 16 देशों की व्यवस्था का उल्लेख किया है। यानी एकमात्र पाकिस्तान नहीं है, कुल 16 देशों में जो व्यवस्था लागू है विधेयकों को राष्ट्राध्यक्षों द्वारा या राज्याध्यक्षों द्वारा मंजूरी देने की, उसके बारे में सबके बारे में 16 देशों का जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, और उस जिक्र में 9वें नंबर पर पाकिस्तान आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब विभिन्न देशों की तय व्यवस्था की बात शुरू की है फैसले में, तो सबसे पहली शुरुआत उसने यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में लागू व्यवस्था से की है, जहां दोनों सदनों से पास बिलों पर रॉयल एसेंट ली जाती है, यानी राजा की स्वीकृति ली जाती है। हालांकि यह स्वीकृति महज एक औपचारिकता होती है, किंग कभी भी स्वीकृति देने से मना नहीं करते। दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने कनाडा में लागू व्यवस्था का जिक्र किया है।
तीसरे नंबर पर अमेरिका में बिलों की मंजूरी की लागू व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें दोनों हाउस से बिल पास होने के बाद उसे प्रेसिडेंट के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, उस बिल को मंजूरी देते हुए उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या फिर वे बिल को आपत्तियों के साथ पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल पुनर्विचार के बाद दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होता है तो वह कानून बन जाता है। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट मंजूरी के लिए पेश किए गए बिल पर 10 दिन में हस्ताक्षर नहीं करते हैं और कांग्रेस सेशन में होती है तो बिल ऑटोमेटिक कानून बन जाता है। इसलिए अमेरिका में इस संबंध में राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो का विकल्प नहीं है, यानी राष्ट्रपति जो है वो बिल दबा के नहीं बैठ सकता है। अमेरिका में भी समय सीमा तय है कि 10 दिन में कार्रवाई करनी होगी और एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकते हैं और उसके बाद जब दोबारा बिल पास हो जाएगा तो फिर उनको या तो साइन करने होंगे और या फिर जब 2/3 बहुमत से हो जाता है और कांग्रेस सेशन में होती है तो बिल अपने आप मंजूर मान लिया जाता है, कानून बन जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में न्यूजीलैंड, आयरलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, रिपब्लिक ऑफ किरिबाती, फिजी, एंटीगुआ एंड बारबुडा, फिर पाकिस्तान के बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान का जिक्र किया है। इन सभी देशों में लागू व्यवस्था का संक्षिप्त रूप से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उल्लेख किया गया है और ये बताया गया है कि इन देशों में किसी भी विधेयक को मंजूरी के लिए क्या व्यवस्था है, कितने समय में उसको मंजूरी देना आवश्यक है, एक बार वापस किए जाने पर दोबारा आता है तो मंजूरी देनी होती है, या जो व्यवस्था है संवैधानिक व्यवस्था, उन सब का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया है। तो इस तरह राज्यपाल और राष्ट्रपति के बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पाकिस्तान का जिक्र आया है। आज बस इतना ही। सुप्रीम कोर्ट फिर कोई महत्वपूर्ण जजमेंट देगा तो मैं उसकी आपके साथ चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।